सोचो, तुम अपने घर के पास वाले फार्म को रोज देखते हो। लाइट्स बंद हैं पर रात को चिमनी से धुआं निकल रहा है। तुम सोचते हो शायद घर वाले अंदर होंगे, पर सच ये है वो घर वाले 4 दिन पहले मर चुके हैं। और जो खाना पक रहा है, जो जानवरों को खिला रहा है, वो अभी भी उसी घर में है। जर्मनी 1922। एक छोटा सा फार्म, जंगल के बीच। ना आसपास कोई पड़ोसी, ना कोई मदद, सिर्फ खामोशी। पर कभी कभी खामोशी सबसे ज़्यादा आवाज़ करती है। आज की कहानी ना किसी भूत की है, ना तो किसी श्राप की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो शायद उस घर में रहता था, पर उसकी उपस्थिति से हर कोई अनजान था। इस फार्म का नाम था हिंटरकाइफेक। एक परिवार यहाँ रहता था। एंड्रियास ग्रूबर, उनकी पत्नी, उनकी बेटी विक्टोरिया, उसके 2 बच्चे और एक नई मेड जिसका यहाँ पहला दिन था। सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन सिर्फ बाहर से। कुछ महीने पहले एंड्रियास ने नोटिस किया कि बर्फ में फुटप्रिंट्स थे, जंगल से घर की तरफ, पर वापस जाने के फुटप्रिंट्स थे ही नहीं। घर की कीज गायब हो गई। रात को एटिक से कदम चलने की आवाज़ आती थी। एक दिन घर में एक न्यूज़पेपर मिली जिसका कोई सब्सक्रिप्शन ही नहीं था, और जो पहले मेड थी वो बस एक लाइन बोलकर चली गई, ये घर ठीक नहीं है। 31 मार्च 1922। रात बिल्कुल शांत थी। कोई चीख नहीं, कोई आवाज़ नहीं। एक एक करके परिवार के लोग बार्न की तरफ गए और वापस कोई नहीं आया। उस रात 6 जिंदगियां खत्म हो गई। कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने देखा कि घर बंद है, कोई रिस्पांस नहीं है। जब वो अंदर गए, सच सामने आया। बॉडीज बार्न में मिली, पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। जानवरों को खाना दिया गया था, किचन यूज हुई थी, बेड्स पर किसी ने सोया था। मतलब कातिल ने सिर्फ मारा नहीं, वो वहीं रहा, उस ही घर में, उन्हीं दीवारों के बीच, शायद ऊपर एटिक में। आज तक कोई मोटिव नहीं, कोई प्रूफ नहीं, कोई अरेस्ट नहीं। केस बंद हो चुका है, पर सवाल अभी भी जिंदा हैं। सोचो, अगर तुम उस फार्म के पड़ोसी होते और रात को एटिक से कदम चलने की आवाज़ आती, और सुबह देखो तो जानवर जिंदा हैं, घर में धुआं उठ रहा है, पर परिवार कहीं नहीं है, तो तुम क्या करते? डर के भाग जाते या अंदर जाकर देखते कि कोई अभी भी वहाँ है या नहीं? क्योंकि कभी कभी कातिल भागता नहीं है, पड़ोस में ही रहता है।